समीना फ़ाखिर को समझाती है कि मैं जानती हूँ कि तुम्हारे ऊपर बहुत सी ज़िम्मेदारियों का बोझ आ चुका है, लेकिन तुम्हें इन ज़िम्मेदारियों को सँभालना होगा और तुम्हें बड़े ही तहम्मुल से काम लेना होगा। जिसको सुनकर फ़ाखिर कहता है कि ये मेरे लिए बहुत ही बड़ा मसला लग रहा है। आप नहीं जानती हैं कि मैं कैसे हर चीज़ को हैंडल करूँगा, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा है यहाँ पे कुछ भी हैंडल होने वाला है। क्योंकि साइका फूफो और फ़हमी फूफो की लड़ाई देख के तो मुझे कुछ और भी मालूम हो रहा है। जिसको सुनकर आप देखेंगे कि समीना कहती है, तुम फ़िक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा, परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जो उसकी बीवी है दूसरी हबीब की, वो अब घर में कब्ज़ा जमाने के लिए आ चुकी है और वो उसको कहती है कि मुझे उधर जाना है। यानी कि जो ज़हीर था अब तो इस दुनिया में नहीं रहा है, लेकिन अब उसे उधर जाकर ही रहना है, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए। क्योंकि हबीब जो था सिर्फ़ और सिर्फ ज़हीर की वजह से उसको इधर घर में नहीं लाना चाहता था, क्योंकि वो नहीं मानता था। लेकिन अब उसे किसी का कोई डर, कोई खौफ नहीं है। वैसे तो वो आयशा से बात करता है और उसको कहता है कि मैं इसको इधर लेके आना चाहता हूँ, लेकिन आयशा साफ साफ मना कर देती है। लेकिन उसको कहता है कि ये मेरा घर है और इधर मेरी ही मर्ज़ी चलेगी। तुम कौन होती हो मुझसे इस तरह से बात करने वाली? मैं उसको यहाँ पर लाहा कर ही छोड़ूंगा। आप देखेंगे कि समीना भी काफ़ी समझाने की कोशिश करती है और कहती है कि नहीं, आप ऐसा हरगिज़ नहीं कर सकते हैं, आपको उधर इधर नहीं लेके जाना चाहिए। तुम हबीब बिल्कुल गलत कर रहे हो, अपनी ज़िंदगी को खुद ही अज़ाब में डाल रहे हो। जिसको सुनकर हबीब कहता है कि नहीं, मेरी ज़िंदगी कोई अज़ाब में नहीं बल्कि सुकून में आ जाएगी। मैंने आज तक अपनी बीवी को कोई हक़ नहीं दिया है, सिर्फ आयशा ही सारे हक़ पूरे करती रही है। आज मैं अपनी बीवी को हक़ दूंगा और उसे इधर ला कर ही रखूँगा। आयशा को समझ आ चुकी है कि असल कारस्तानी ये किसकी है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ आलिया की कारस्तानी है। उसने ही अपनी बहन के साथ मिलकर ये सारी गेम रचाई है, जिसकी वजह से आज ये सब कुछ हो रहा है। क्योंकि वही चाहती थी कि उसकी बहन का घर बस जाए और वो उसके पास आ जाए, यानी कि अपने घर चली जाए। देख लीजिए उसने अपनी बहन के साथ मिलकर क्या गेम रचाई है।